So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today study class 12th chemistry and we are in the very first chapter called solid state in book. बुक में सबसे पहला चैप्टर यही है, इसको आगे बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हैं. सॉलिड स्टेट, ये पूरा कैलकुलेशन वाला चैप्टर केमिस्ट्री नाम है. कोई केमिस्ट्री का जैसा रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें. उनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क्स एग्जाम में आएगा. तो देखिए, सॉलिड स्टेट स्टडी ऑफ सॉलिड्स होते हैं. स्टडी ऑफ सॉलिड्स है. तो सॉलिड्स क्या होते हैं पहले तो ये जानना, आपको जानते भी होंगे. सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना हम लोग को. सबसे पहले एकदम सिंपल सा अगर कोई पूछेगा सॉलिड क्या है, पहला बात कोई जब से पहले बोलना पड़ता है कि ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं. इसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, क्लोजली पैक्ड एटम्स और क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, नज़दीक नज़दीक. एयर के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल रिलेटिवली थोड़े नज़दीक होते हैं एयर से, लेकिन इनसे दूर होते हैं. जिसके मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक नज़दीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है. सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड के बारे में स्टडी है. क्लोजली पैक्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं. एटम्स आर बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो जिससे मिलके बना हुआ होगा बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है. जल्दी से बस स्टडी करें, आप लोग जानते हो 8-9 का पढ़ चुके होंगे. इसमें मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो बहुत लार्ज होता है. मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा होता है. क्लियर है? तुम भी आ जाओ, क्या नाम है उसका, केमिस्ट्री तेरा, आओ बाद में कर लेना. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा. हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी. सबको ही जानते हैं डेंसिटी बहुत हाई होता है, बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं. हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? एग्जाम्पल कोई बोलेगा तो बहुत सा एग्जाम्पल जैसे बोल दिए, सॉल्ट, शुगर, आयरन रड, सब क्या है, सॉलिड है. ग्लास, सल्फर, so they are solid, they have properties. अब हम लोग सॉलिड को 2 भागों में बांटते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. There are 2 types of solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड. एक्चुअली जो चैप्टर है वो सॉलिड तो है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में है. दिस चैप्टर इज फॉर सॉलिड्स विच आर क्रिस्टलाइन. थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अभी इसके बारे में. क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे नमक देखेंगे, सॉल्ट, शुगर, कोई भी तरह का सॉल्ट, शुगर, जिसके मॉलिक्यूल एक डिफिनिट शेप और साइज में होते हैं, निश्चित होते हैं. जिसके मॉलिक्यूल्स इरेगुलर होते हैं, वेरी सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़े हार्ड होते हैं. ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड, लेकिन थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा हार्ड होते हैं. जैसे सल्फर, फॉस्फोरस है कि नहीं, ग्लास, ये सब रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्ट. तो अगर 2 बेसिक अंतर लिखने बोलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो पहला होता है कि ये क्या होते हैं, रिलेटिवली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और अरेंज होते हैं इन डिफिनिट शेप एंड साइज. हार्ड होते हैं क्रिस्टल, इनमें से जो क्रिस्टल सॉलिड शुगर ये बहुत हार्ड होते हैं, पकड़ के देखिए बहुत हार्ड लगेगा आपको, है कि नहीं. तो हार्ड होते हैं, अरेंज इन डिफिनिट शेप एंड साइज होते हैं. जिसके मॉलिक्यूल रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं,
रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब, ग्लास रिलेटिवली, लेड, मरकरी, ये सब रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, एंड हैव नो डिफिनिट शेप एंड साइज ऑफ क्या, जो एटम से या मॉलिक्यूल से जो मिल के बने हैं ना, उनका शेप और साइज डिफिनिट नहीं होता है, हार्ड होते हैं, रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, हैविंग नो डिफिनिट शेप एंड साइज, अरेंज इन डिफिनिट शेप एंड साइज, ये डिफिनिट शेप और साइज में अरेंज होते हैं, इनका स्ट्रक्चर फिक्स है, इनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। और हम लोग को ये जो चैप्टर पढ़ना है एक्चुअली में स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड के बारे में, नमक देखे होंगे, उनका शेप और साइज के बारे में पढ़ना, इतना छोटा छोटा मॉलिक्यूल के अंदर में जो शेप और साइज होते हैं उनके बारे में पढ़ना हम लोग को, अंडरस्टूड। तो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे एमोर्फस का लास्ट में, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एग्जाम्पल है सॉल्ट, सॉल्ट, शुगर, etc, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिलेटिवली हार्ड होते हैं, अरेंज इन डिफरेंट शेप एंड साइज, आर सिंपली कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, विच आर सॉफ्ट, रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, हैव नो डिफरेंट शेप एंड साइज, है कि नहीं, अरेंज नहीं होते हैं, एटम्स आर नॉट अरेंज्ड, इसमें शेप निश्चित है, इसका शेप निश्चित नहीं है, नोट कीजिए, स्टार्ट करेंगे अभी। तो स्टडी अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज क्रिस्टल तो क्या बोलेगा, सॉलिड है कि नहीं, जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफिनिट शेप एंड क्या है, साइज, डिफिनिट शेप एंड साइज में एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होते हैं, क्लियर है। हम लोग को इसका क्यूबिकल के बारे में पढ़ना, बहुत तरह का शेप होता है, हम लोग क्यूबिकल शेप एंड साइज के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबिकल शेप एंड साइज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऐसा क्रिस्टल जो क्यूबिकल शेप में होता है, ऐसे तो बहुत तरह का शेप होता है, रोम्बिक, अगर ऐसे देखेंगे, या आइसोक्लिनिकल, बहुत तरह का शेप है, उनमें हम लोग का जो 12th क्लास का सिलेबस है उसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल शेप एंड साइज के बारे में पढ़ना है, क्लियर है। तो एक क्रिस्टल को अगर हम लोग, एक क्रिस्टल ले लिए, हमारी नमक का दाना है, थोड़ा बड़ा सा दाना ले लिए, एक क्रिस्टल ले लिए, ध्यान से देखिए, क्लियर है। इसके अंदर एटम्स क्या है, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, तरह तरह के एटम्स से, जैसे मान लीजिए कि ये शेप और साइज हम बना रहे हैं किसके लिए, एक हमारी नमक का ही मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कि NaCl है, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लियर है, सब तरफ एकदम डिफिनिट शेप में। ये वाला मॉलिक्यूल का जो शेप है, कहीं से भी NaCl ले लीजिएगा, बिल्कुल वही शेप में आपको मिलेगा, है कि नहीं। अगर सारा शेप निश्चित है, ये हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक क्रिस्टल को ड्रॉ कर रहे हैं जिसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में ऑर्डरली अरेंज है, तितर बितर रेंडमली नहीं है। रेंडमली किस में होता है, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, एमोर्फस सॉलिड में क्रिस्टल्स के जो एटम्स होते हैं आर अरेंज होते हैं, क्लियर है। ये क्या होते हैं, रिलेटिवली ऑर्डर में होते हैं। इनके बारे में इनका जो अरेंजमेंट होता है उनके बारे में स्टडी है ये जो चैप्टर है, तो ध्यान सुनिएगा। ये एक ड्रॉ कर दिए, दिख रहा होगा सारे तरफ एटम्स भरे हुए हैं, इधर भी, जैसे ये रूम कल्पना कीजिए, रूम के अंदर पूरा फुटबॉल भरा हुआ है, समझ लीजिए उस तरह से, क्लियर है। तो क्या क्या टर्म यूज होगा, ध्यान सुनिएगा। सॉलिड क्रिस्टल क्या हम लोग को क्यूबिकल शेप में ही पढ़ना, हम क्या करें, सिलेबस में वही लिखा है तो उतना ही पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहले लेटिस स्पेस क्या होता है, जितना कोई क्रिस्टल के अंदर एटम्स जितना स्पेस घेर के रखे हैं इसको लेटिस स्पेस। जैसे ये एटम्स के अपना स्पेस, ये वाला नहीं, ये वाला देखिए डॉट क्रॉस, वो स्पेस नहीं है, वो खाली सन छूट गया है, उनको वॉइड्स बोलते हैं हम लोग।
मतलब जितना टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस स्पेस बोलते हैं। अंडरस्टूड। इसका बहुत सा हम लोग अलग अलग यूनिट करके पढ़ सकते हैं। समझ लीजिए कि ये बहुत सा यूनिट से मिलके बना है कि नहीं, जिसमें हम लोग एटम्स को ऑर्डरली अरेंज करके रखे हैं, है कि नहीं। तो एक क्रिस्टल जो क्यूबिकल है उसको भी हम लोग अलग अलग भाग में बांट दिए हैं। इन ये सबसे पहले तो ये सॉलिड था, एक उसको हेमर कर दिए, एक छोटा सा क्रिस्टल निकाले। इस छोटा सा क्रिस्टल को हम बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको। ये क्रिस्टल क्या है, एक छोटा सा पार्ट है किसका, सॉलिड का। अब सॉलिड का जो सबसे छोटा पार्ट क्रिस्टल है उसको भी हम अपना पढ़ने के सुविधा के हिसाब से उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए। क्लियर है, बस मेरा कि नहीं, वो भी क्यूबिकल मानेंगे हम लोग। ऐसे करते करते जैसे एक बिल्डिंग में अंदर बहुत सा रूम है, उसी तरह समझ लीजिए कि एक सॉलिड के अंदर बहुत सा क्रिस्टल के अंदर हम लोग पढ़ने का सुविधा के हिसाब से इसको कल्पना कीजिए, तब आपको दिखाई देगा कि बहुत तरह के हम लोग क्या रख सकते हैं। हम लोग एटम्स को सजा सजा के रखें, उनका एक यूनिट लेंगे हम लोग, उनका एक यूनिट लेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, अब उसको क्या करेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। ये भी हम लोग पढ़ने का सुविधा के लिए क्या लिए, ये भी पढ़ने के सुविधा के लिए हम लोग क्यूबिकल शेप में लिए हैं। सुमेरा क्या क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, सॉलिड, उसको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, हेमर करेंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, नमक का दाना। नमक का दाना पहले चट्टान से बनता है, वो चट्टान सॉलिड है, उसको हम लोग हेमर कर दिए, जो सबसे छोटा टुकड़ा बचा उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स जमे हुए हैं, है ना, उनको हम लोग क्या कर छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए अपना पढ़ने के सुविधा के लिए, इज कॉल्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो इसका स्टडी एक्चुअली में, अंडरस्टूड। सबसे पहले लेटिस स्पेस क्या होता है क्रिस्टल का या यूनिट सेल का, तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन ए, अगर क्रिस्टल बोलेंगे तो क्रिस्टल बोलिए, और यूनिट सेल बोलेंगे तो यूनिट सेल। यूसी मींस यूनिट सेल। एलएस बार बार यूज होगा एग्जाम में, नहीं आता वाड़ी एलएस, जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया। जैसे एक फुटबॉल को रख दिए, एक फुटबॉल को से भर दिए एक रूम को, तो रूम हो गया उसका यूनिट सेल, उसके अंदर फुटबॉल्स भरे हुए हैं। तो जितना स्थान फुटबॉल्स लिया वहां पे रहने के लिए वो उसका लेटिस स्पेस कहलाता है। अंडरस्टूड। जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया एटम्स इन ए क्रिस्टल इज सिंपली कॉल्ड इट्स लेटिस स्पेस। व्हाट इज यूनिट सेल, What is unit cell? What is lattice space? बोलिए। The smallest part of a crystal in which atoms are orderly arranged is called unit cell बोलते हैं। बार बार UC लिख सकते हैं हम लोग। What is unit cell? The smallest part of a crystal in which atoms are orderly arranged। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है उसके या एटम्स हैं वो ऑर्डरली अरेंज, सबसे छोटा पार्ट, ऐसे ऐसे हम लोग निकालेंगे। बस मेरा है बहुत सा एक साथ सब क्यूबिकल, बहुत सा क्यूब को मिला के बड़ा क्यूब बना हुआ है। ये क्रिस्टल है, उसका सबसे छोटा हिस्सा जिसके अंदर क्या होंगे, एक ऐसा हम लोग निकाल दिए, ऐसा ही निकाल दिया, फिर ऐसे निकालेंगे। ऐसे करते करते हजारों लाखों करोड़ों, है ना, मिलियंस ऑफ यूनिट सेल से मिलकर बना होता है सबसे बड़ा सॉलिड, उससे क्रिस्टल, और सबसे छोटा यूनिट टू स्टडी द सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल इन विच एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज इन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल बोलते हैं। बस मेरा एक बहुत सा हिस्सा इसे कर दिया गया है कि नहीं, बहुत सा हिस्सा इसे बांट दिए हम लोग, है कि नहीं, पढ़ने की सुविधा के हिसाब से ऐसे छोटे छोटे, ये क्या कहलाएगा यूनिट सेल, ये क्या कहलाएगा यूनिट सेल, ये क्या कहलाएगा यूनिट सेल। ऐसे करते करते बहुत सा हिस्सा में बांट दिया गया। द स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है क्रिस्टल का इज कॉल्ड यूनिट सेल। 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स अरेंज होते हैं इनके अंदर। क्लियर है।
The smallest part of a crystal in which atoms are orderly arranged in 2-dimensional or 3-dimensional space in a crystal are called unit cell UC. नमक का दाना देखें क्रिस्टल है, उसके अंदर हम लोग अपना पढ़ने का सुविधा के लिए बांट दिए हैं। जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है इसको लैटिस स्पेस बोलते हैं। समझा कि जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वो लैटिस स्पेस कहलाएगा। यूनिट सेल को ये सब स्पेस ऑक्यूपाई किया है, सारा का सारा नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। एटम्स आर स्फेरिकल, वी कंसिडर एटम्स एज स्फेयर, है ना, गोल किए हैं, इसलिए पूरा स्पेस नहीं ले पाएगा, कुछ ना कुछ स्पेस छूट जाएगा। वो जो छूटेगा उसको वॉइड्स बोलते हैं, जो आगे बताया जाएगा। और जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस इन ए यूनिट सेल इज सिंपली कोल्ड यूनिट सेल, सॉरी क्या बोलते हैं, लैटिस स्पेस बोलते हैं। नोट कीजिए। तो अगर हम लोग का पढ़ने का सुविधा के लिए जैसे एक ये क्या ड्रॉ कर दिए, क्रिस्टल ड्रॉ कर दिए, देखिए ध्यान से है, ये क्रिस्टल ड्रॉ कर दिए, इसके अंदर एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज है। अब इसको हम लोग पढ़ने के लिए, अपना पढ़ने के लिए बहुत सा हिस्सा में इसे हम लोग बांट सकते हैं। जो सबसे छोटा हिस्सा जिसके अंदर एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज होगा क्या कहलाएगा, ये यूसी। ऐसे एगो निकाले, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी बहुत सा यूनिट सेल को मिला के हम लोग एक क्या बना सकते हैं, हम लोग बहुत सा यूनिट सेल को मिला के एक क्यूब बना सकते हैं, है कि नहीं। खेलते हैं ना बच्चों में, क्यूब क्या बोलते हैं इसको, अरेंज करते हैं, खेलता है। चलिए इसको समझाने के लिए क्यूब रखे हैं मैं अपने पास। ये क्यूब, ये अगर क्रिस्टल है, ध्यान से नहीं है, ये अगर पूरा क्रिस्टल है तो इसको बहुत सा इसके अंदर ऐसे से बहुत से स्मॉलेस्ट पार्ट कर, देखिए दिख रहा है, ये एक जो दिखेगी, ये इस कॉर्नर को देखिए, तो ये एक पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा इसके अंदर। इसको अगर यूनिट में ऐसे यूनिट में बांटे हम लोग, तो ये जो सबसे छोटा वाला देखिए, ये भी क्यूब है, ये पूरा क्यूब है, ये क्रिस्टल कहलाएगा। तो ये जो सबसे छोटा है ये कहलाएगा, इसका क्या, यूनिट सेल कहलाएगा। ये यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल, बहुत सा यूनिट सेल देख रहे हैं सामने में, 9, फिर इसके अंदर 9, फिर अंदर 9, 27 को इसके अंदर 27 है, सब में अलग अलग होता है। तो इसके अंदर ऐसे बहुत सा यूनिट सेल है, 1 2 3, 9 इधर है, 9 इधर है, 9 इधर है, इधर भी है ना, 36 होगा, 1 9 6 54, 9 इधर सामने दिख रहा है ना, ठीक हो रहा है, नहीं इधर नहीं गिनना, इधर गिनना, इधर गिनना, जो भी हो। तो ये छोटा छोटा जो पार्ट्स हैं वो यूनिट सेल कहलाएगा। जैसे ये क्यूब है, ये क्रिस्टल है, एटम्स अरेंज है, एटम्स अरेंज है, एक छोटा टुकड़ा कर दिए, देख रहे हैं ये वाला ऑरेंज वाला, देखिए ऑरेंज येलो नीचे ग्रीन, तो ये जो पार्ट है वो कहलाएगा इसका यूनिट सेल। यूनिट सेल जिसको हम टच कर रहे हैं यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल भी क्यूबिकल माना गया है पढ़ने का सुविधा के लिए। तो एक टुकड़ा निकाल दिए, है कि नहीं, इसके अंदर पूरा एटम्स भरा हुआ था, है ना, एटम्स भरा हुआ था। एक छोटा सा हिस्सा ऐसे हम निकाल दिए। अब इसके अंदर भी, यूनिट सेल के अंदर भी एटम्स हैं। एटम्स जितना स्पेस लिया होगा इज कॉल्ड लैटिस स्पेस। समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे छोटा स्टडी करने के लिए हम लोग मान लिए हैं यूनिट सेल बोलते हैं इसको। क्रिस्टल सॉलिड का सबसे छोटा हिस्सा जहां पे एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज इन 2 डायमेंशनल स्पेस या 3 डायमेंशनल स्पेस इज सिंपली कॉल्ड यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर है। इसके अंदर जैसे NaCl इसे अरेंज होंगे आपस में, इनके पीछे फोर्स काम कर रहा होगा। एक छोटा सा सबसे छोटा हिस्सा इज सिंपली कॉल्ड यूनिट सेल बोलते हैं। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो लैटिस स्पेस समझ में आ गया, यूनिट सेल समझ में आ गया, क्रिस्टल समझ में आ गया, एमोर्फस, ये सब वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो क्या होता है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट ये एक यूनिट सेल को दिखा रहे हैं हम। बहुत सा यूनिट सेल मिलाएंगे तो ऑर्डरली अरेंज करेंगे तो एक क्रिस्टल बन जाएगा। एक छोटा सा यूनिट सेल को हम बहुत बड़ा दिखा रहे हैं आपको। ध्यान सुनिए, जहां पे एटम मौजूद होगा, जिस पॉइंट पर एटम मौजूद होगा, एगो क्रिस्टल निकाले हैं, उसमें से एगो यूनिट सेल निकाले हम लोग। सॉलिड था, फिर क्या आया हम लोग के पास, एक क्रिस्टल आया, फिर क्या आया, एक यूनिट सेल आया। यूनिट सेल के अंदर एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज। जिस पॉइंट पर एटम हो सकते हैं, जिस पॉइंट पर एटम हो, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जिस पॉइंट पर एटम्स हो सकते हैं आज सिंपली कॉल्ड LP मीन्स लैटिस पॉइंट बोलते हैं।
द पॉइंट्स ऑफ यूनिट सेल एट विच एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। द पॉइंट्स ऑफ यूनिट सेल in which atoms are orderly arranged, the points of unit cell in which atoms are orderly arranged in two-dimensional, three-dimensional space is called, तीनों दिशाओं में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है इसमें, ऐसे 3 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है। द पॉइंट्स ऑफ यूनिट सेल इन विच एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज इन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड या आर कोल्ड, क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, क्या बोलते हैं जहाँ जहाँ एटम होते हैं लेटिस पॉइंट्स बोलते हैं, एलपी बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट जहाँ पे एटम है, एटम छोटा सा हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, गोल गोल दिख रहा है स्फेरिकल, ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस पॉइंट पर एटम है इज कोल्ड लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट, ये भी लेटिस पॉइंट, कहीं पर भी हो सकता है, इस अंदर में स्पेस में भी। अंडरस्टूड। अब हम लोग का जो सिलेबस है उसमें क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में लेटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ध्यान सुनिए, क्यूबिकल यूनिट सेल लेटिस पॉइंट, हम क्यूबिकल बहुत तरह के क्यूबॉइड भी होते हैं, रोम्बिक भी होते हैं, है कि नहीं, बहुत तरह का यूनिट सेल हम लोग निकालते हैं। हम लोग अभी आपके सिलेबस में यूनिट सेल विच इज क्यूबिकल, उसके बारे में बात हो रहा है। तो लेटिस पॉइंट्स आर कॉर्नर्स होते हैं, बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। कॉर्नर में एटम होगा, कोना में एटम होगा, क्या सुने कि नहीं, कोना में अगर एटम होगा तो लेटिस पॉइंट इज सेड टू बी कॉर्नर। एज में, एज मतलब किनारा, यहाँ पे एटम होगा तो एज इज सेड टू बी लेटिस पॉइंट। क्लियर है। फेस में होगा, फेस समझते हैं, जैसे ये वाला फेस, सामने का फेस में होगा, फेस में 6 गो फेस होता है, फेस में अगर एटम होगा तो फेस इज सेड टू बी ए लेटिस पॉइंट। एंड वन मोर, सेंटर, ठीक बीचों बीच यूनिट सेल के अंदर यहाँ पे कोई एटम होगा तो क्या बोलते हैं इसको, सेंटर। क्लियर है। कॉर्नर्स, एज, फेस, सेंटर आर द लेटिस पॉइंट ऑफ ए क्यूबिकल यूनिट सेल। कल्पना करना पड़ेगा, है कि नहीं, यहाँ पे एटम्स हैं, कॉर्नर में एटम्स होते हैं, एज में एटम हो सकते हैं। कहाँ कहाँ हो सकते हैं इन यूनिट सेल विच इज क्यूबिकल? देर आर 4 पॉइंट्स एट विच द एटम्स कैन बी प्रेजेंट। 1 इज कॉर्नर, अदर इज एज, 3rd इज फेस, 4th इज सेंटर। These are called lattice point of a unit cell. Unit cell क्या होता है, कोई पूछेगा तो what you will say answer? The points at which atoms are present in a unit cell is called lattice point. What lattice space, जितना स्पेस वो घेर लेगा, जितना स्पेस ये ले लिया, is simply called its lattice space. क्रिस्टल क्या होते हैं? The smallest part of a solid in which atoms are orderly arranged in 3 dimensional, 2 dimensional. हर तरह से हम आपको बता दिए, ये जो स्टडी है वो क्यूबिकल यूनिट सेल है, क्रिस्टल है और इनके बारे में ही स्टडी है। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कुछ बताने वाले हैं। 10 वीडियो लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5 मार्क्स एग्जाम में आना ही आना है, न्यूमेरिकल भी आएगा। इसमें केमिस्ट्री नामक कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ हम लोग को उसमें अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। नोट कर लीजिए।